हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझते हैं ध्यान से। क्या बोला गया है? टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम इनिशियल स्पीड्स फ्रॉम सेम पॉइंट एट एट एंगल्स 45 डिग्री प्लस अल्फा, है ना, एंड 45 डिग्री माइनस अल्फा, okay, with horizontal direction. The ratio of their times of flights is, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना सवाल को, आपको क्लियर हो जाएगी। मैं एकदम सिंपल और सरल लहजे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो प्रोजेक्टाइल्स है जिसको फायर किया गया ग्राउंड से सेम इनिशियल स्पीड से। जैसे मैं डायग्राम ही सबसे पहले बना के दिखाता हूँ आपको, राइट ना। देखिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया गया और ये एंगल है आपका 45 प्लस अल्फा, ठीक है, ये समझ गए आप। दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है उसको यही सेम इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है आपका वो है 45 माइनस अल्फा, ठीक है, 45 डिग्री माइनस अल्फा। ये है दो आपके सामने है। अब बोला है जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाल के बताइए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, ये तो यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा सा पेज ले लेता हूँ और समझाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे रेशियो निकालने बोला है किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास यदि मैं बात करूँ तो थीटा वन कितना है? 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, राइट। और यदि बात करूँ तो थीटा टू अपन के पास कितना है? 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये दो एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले T1 निकाल लेते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल नंबर 1 के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2u साइन, यहाँ पे हो जाएगा एंगल के जगह पर 45 प्लस अल्फ़ा, राइट, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? जी हो जाएगा, राइट ना, ठीक है। इसी तरह से यदि बात करूँ T2 के लिए तो क्या हो जाएगा? 2u साइन, और थीटा टू कितना है अपन के पास, है ना, 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, राइट, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। अब देखिए क्या बोला है? टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में यही बोल रखा है, तो T1 अपॉन T2 कर दीजिए। तो देखिए T1 अपन के पास कितना है? 2u साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन में जी, और यहाँ पे करेंगे तो अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक है, 2u साइन 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? देखिए, तो सॉल्व करिए इसको। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2u से 2u कैंसिल हो गया, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो गया अपन के पास साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन में साइन 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, राइट। यही हमारे पास आया रेशियो। अब आंसर हमारा इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए आप आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा अपन को, ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी
प्लस क्या होता है, कॉस ए साइन बी। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला एक और होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फार्मूला को यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले आपको लिख के दिखाया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, T1 अपॉन T2 को देखा जाए तो हमारे पास आया साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन में साइन 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, यही है ना, देख लीजिए यही आया हुआ है। अब इसको साइन 45 प्लस अल्फ़ा साइन ए प्लस बी में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा साइन 45, है ना, साइन 45 डिग्री प्लस इंटू इंटू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू में साइन अल्फ़ा, राइट। फिर अपोन में यहाँ पे आइए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फ़ा, राइट। क्लियर दैट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे T1 अपॉन T2। ठीक, अब देखिए थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये हो गया कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया इंटू साइन अल्फ़ा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा फिर से वही बात 1/√2 कॉस अल्फ़ा माइनस 1/√2 साइन अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ से देखिए 1/√2 कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, 1/√2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, अपॉन में यहाँ पे 1/√2 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर बच गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, राइट। देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे अब बचा हमारे पास T1 अपॉन T2, और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं क्या, थोड़ा सा हमारा बात बन जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लिया यदि मैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, राइट। अपॉन में यहाँ पे फिर कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, यदि ध्यान से देखा जाए आपको, अब देखें तो यहाँ पे बच गया अपन के पास 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फ़ा, राइट। तो देखिए यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हमारे पास में है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या था ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, है ना, 1 अपॉन 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ये तो गलत है, ये नहीं सही है। 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा, ये ऑप्शन बी, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो एक बार आप देखिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैंने सवाल को सॉल्व किया है,
तो हर एक पेज को थोड़ा-थोड़ा देर के लिए मैं ला रहा हूँ सामने, आप लोग आराम से देख लीजिए, ठीक है? पेज नंबर 1 जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फिर देख लीजिए, राइट? आप ये जो फ़ॉर्मूला है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फ़ॉर्मूला है, मैंने लिख दिया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा यदि ध्यान रखेंगे आप लोग तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा, राइट? ओके, चलिए, तो यहाँ तक मैंने फाइनल आंसर निकाल के आपको दिखाया। ओके बच्चों, तो क्लियर हुआ होगा सारी की सारी बातें? ओके, थैंक यू बच्चों।